ये टर्की वाला तो नहीं है, इंडियन है ना। हाँ, तो जब भारतीय से बढ़िया तो टर्की वालों का नहीं लेना भाई। बिल्कुल, सबने पोस्ट कर दिया। वाह वाह, भारत का सेब इस्तेमाल करना है, ये कश्मीर का है। भारत माता की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ जिन्होंने टर्की से व्यापार बंद किया। बिल्कुल नहीं करना है, देश का दुश्मन हमारा दुश्मन। भारत माता की। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली के आज़ादपुर मंडी का दौरा किया। इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। सीएम गुप्ता ने मंडी की दुर्दशा के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की मंडियों की हालत बेहद खराब है। पिछले 10 से 15 सालों में सफाई, सड़क और सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन मंडियों को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया गया था। अब सरकार इनका आधुनिकीकरण करेगी और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। साथ ही रेखा गुप्ता ने पद यात्रा करी पूरी मंडी में और सभी फड़ों पर जा करके वो आड़तियों से भी मिली। उनके साथ में आदर्श नगर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार भाटिया जी भी थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते आज़ादपुर मंडी में जब रेखा गुप्ता पहुंची तो उन्होंने सेब के व्यापारियों से पूछा कि ये तुर्की का सेब तो नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का दुश्मन हमारा दुश्मन है, इसलिए हमें उनसे कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंडी में एक अटल कैंटीन खोलने और खाली स्थानों को विकसित करने की योजना बनाई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि औचक दौरे वो करती रहेंगी। सफाई और सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए कॉम्पेटर और ग्रीन वेस्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। ये जो अटल कैंटीन मंडी में बनाई जाएगी, इसमें मात्र 5 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा, ये घोषणा भी उन्होंने की है। पूरी मंडी का दौरा करते हुए जो मैं समझ पाई कि अनेकों समस्याएं यहाँ के रेजिडेंट फेस कर रहे, यहाँ के काम करने वाले फेस कर रहे। सबसे भयानक स्थिति जो है वो यहाँ की सफाई की है, सुरक्षा की। जितनी बुरी हालत यहाँ पर मैंने देखी कि किस तरीके से सब्जियों के कूड़े के ढेर लगे हुए और वो सड़ रहे हैं, बदबू कर रहे हैं और कोई तंत्र यहाँ का सफाई का दुरुस्त नहीं है। ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर जो भी यहाँ पे काम लेता है वो काम ठीक से नहीं कर रहा। उसमें मैनेजमेंट का जो भी हिस्सेदारी रहती होगी उसके कारण से शायद आप लोगों की परेशानियों का समाधान नहीं हो रहा। सही बात है कि ये करप्शन का अड्डा बना हुआ था। मंत्री से लेकर के कमेटी तक के लोग यहाँ पे केवल धंधा कर रहे थे, लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं इन सारे विषयों को समझते हुए आपकी सारी समस्याएं आदरणीय मंत्री जी के पास हमने नोट करा दी है। हम लोग एक एक समस्या को विस्तृत रूप में चर्चा करते हुए उसको समझते हुए उसका समाधान निकालेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, जितनी चीजें मैंने ध्यान की, सबसे पहले सुरक्षा, तो गेट से लेके पूरी मंडी में कैमरे लगवाने का प्रावधान तुरंत किया जाएगा। तुरंत करना है इसको सेक्रेटरी साहब, बिल्कुल इसको एक हफ्ता भी वेस्ट नहीं करना, आप इसको तुरंत इसको लगवाइए काम, ताकि सुरक्षा आप लोगों की पुख्ता हो सके। कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सब ध्यान आ पाएगा। जो गिनती की गड़बड़ आप लोग कह रहे हैं वो भी पूरी तरीके से काउंट हो जाएगी। बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, जिस तरीके से थड़े टूटे हुए हैं, जो बुरी हालत में पूरा का पूरा मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तुरंत प्रभाव में बनाने के लिए हम कमेटी को आदेश देते हैं। इसको तुरंत रेनोवेशन इसकी होनी चाहिए। मंडी के पास जो बजट है उसका ऑडिट मंगाइए, कितना बजट खर्च किया गया पिछले 10 सालों में, कब कब क्या क्या काम हुआ, उसका पूरा रिपोर्ट लीजिए और हर एक काम को सड़क से लेके थड़े तक सब चीजों का रेनोवेशन होना चाहिए। पूरी तरीके से सड़कें टूटी पड़ी हैं। शौचालय, जो 2 नए शौचालय के अलावा सारे शौचालय बुरी हालत में हैं, तो इन सारे शौचालयों को फिर से बनाना चाहिए, जो असल में यूटिलाइज होने वाली स्थिति उनकी होनी चाहिए। पीने के लिए पानी का प्याऊ, मुझे लगता है कि इतने हजारों मजदूर पूरा दिन रात यहाँ काम करते हैं भरी गर्मी में, उनके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं और पीने का पानी जरूर यहाँ पे होना चाहिए। तो जो प्याऊ योजना हमारी है उसके अंतर्गत यहाँ पे तुरंत प्याऊ लगाइए, जितनी आवश्यकता है, 2, 4, 10 जितने चाहिए उतने प्याऊ इस मंडी को तुरंत दिए जाएं। एक अस्पताल की बिल्डिंग
जो किसान घर के नाम से है, किसान भवन, इतने लोग इस मंडी में काम करते हैं और यहाँ पे कोई फर्स्ट एड जैसी भी कोई चीज नहीं है कि कोई तकलीफ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए। इस पूरी बिल्डिंग का उपयोग करते हुए यहाँ पे एक मिनी अस्पताल जैसे जो पूरी बिल्डिंग का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो वो हम तुरंत खुलवाएंगे यहाँ, और तुरंत आरोग्य मंदिर के नाम से इसको पहले इनिशिएट करवा दीजिए और हर एक कोना उसका उपयोग हो। बड़ी से बड़ी जो सुविधा हम यहाँ दे सकते हैं वो इनके लिए यहाँ देनी है। मैं ये भी देख रही थी कि किस तरीके से हजारों मजदूर जो यहाँ काम करते हैं उनकी सुविधाओं की कमी है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी अपने मजदूर भाइयों को कि एक अटल कैंटीन जिसमें मात्र 5 रुपए में आपको खाने की थाली मिलेगी वो हम आपको यहाँ खोल के देंगे, और ये आपकी जिम्मेवारी है राजकुमार जी, उसको फॉलो अप लेना। खुलवाएंगे हम सरकार की ओर से, खर्चा सब हम देंगे, केवल वो सही स्थान उसे मिल जाए ताकि सारे मजदूर उसका उपयोग कर सकें। मैं आप सबको इतना विश्वास दिलाती हूं कि ये मंडी दिल्ली की लाइफलाइन है, पूरी दिल्ली की ज़रूरतों को आप लोग पूरा करते हैं। हम ये मंडी व्यवस्थित हो, साफ सुथरी हो, मैनेज हो, करप्शन के सारे घर इसमें ख़त्म हो जाएं, और नई मंडी भी जो आपने बताई है उसको डेवलप करने का काम एक मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बेहतर सुविधाओं के साथ और सुरक्षित माहौल में और करप्शन फ्री ऐसी मंडी आपको देगी ये सरकार। ये आपके वोट का अधिकार था जिसके कारण से ये सरकार बनी। तो जब तक आप उधर खड़े हो गए तो उधर की देख लिया आपने काम, अब इस तरफ का काम दिखाने का समय आया है। तो निश्चित रूप में जो खाली जगह हमारे पास मंडियों के लिए है उनको डेवलप करना भी, और मैं अपने आदरणीय मंत्री जी को कहूंगी कि अपना पर्सनली इन सारे इश्यूज को आपने लुक आफ्टर करना है। सेक्रेटरी साहब, मैं कभी भी औचक दौरा करूंगी भाई, आज बता के आई हूं, अगली बार बिना बताए आऊंगी, और पता है कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी बगल में है, यहीं से निकलूंगी। और यदि सफाई में कोई भी समस्या है, और इसके अलावा भी एक कॉम्पैक्टर इसके अंदर प्लान करना है। डीसी कहाँ है? डीसी साहब, एक कॉम्पैक्टर और एक ग्रीन वेस्ट का जो प्लांट है वो दोनों हमें इन बिल्ट मंडी में ही लगाने हैं। जो यहाँ ग्रीन वेस्ट है, सब्जी और ये सभी सारा सामान होता है, वो अलग के अलग यहाँ प्रोसेस हो जाएगा। और इसके अलावा जो बड़ा कूड़ा है, अब हजारों ट्रक यहाँ से आप कहते हैं कि जी ट्रक के कूड़े के ट्रक जा रहे हैं, वो कूड़ा यहीं डिस्पोजल करते हैं, क्या आवश्यकता है इसको दूर तक लेके जाने की? आप जगह देखिए यहाँ पे क्या बन सकता है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्टर या ग्रीन वेस्ट का मशीन, ये दोनों चीजें हम इनबिल्ट मंडी के अंदर ही लगाएंगे ताकि ये कूड़ा ढोना ना पड़े। तो ये सारी सुविधाएं आपकी मंडी में हो, इसके लिए लगातार एक दिन का काम नहीं है, ये भी बता दूं, परंतु लगातार ये काम चलेगा और एक एक काम का फॉलोअप होगा और आखिरी में आप तक वो जल्द से जल्द पहुंचे, इसकी व्यवस्थाएं सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंडी में साफ सफाई भी दुरुस्त नजर आई। आप देख सकते हैं कि जो गायें मंडी में भटकती रहती हैं, इनको भी किस तरह से साइड में किया जा रहा है, और साथ ही जिस मंडी में सफाई व्यवस्था नज़र नहीं आती उसमें किस तरह से आप देख रहे हैं कि प्याज के फड़ों पर इस तरह से जेसीबी के माध्यम से सफाई की गई। हालांकि मंडी में इस तरह की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए, ना कि सिर्फ किसी मंत्री के औचक निरीक्षण पर होनी चाहिए। हालांकि जाते जाते सीएम रेखा गुप्ता ने कह दिया है कि अगली बार जो निरीक्षण होगा वो औचक होगा। दा बिंदास की रिपोर्ट।